हे गाइस, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि जब भी हम बिज़नेस में अकाउंटिंग करते हैं तो एट दैट केस में हम कौन से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अगर हमारे बिज़नेस में कोई भी लेन देन किया जा रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है, तो उसके लिए हमारे प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, ओके, हमारे रूल क्या रहेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र का मतलब है कि बिज़नेस में जितनी भी हम लेन देन करते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन बिज़नेस में होती है जिसे हमें हर पक्षकार के पास पहुंचा देनी है। पक्षकार बोले तो पार्टीज़ बोले तो बिज़नेस के कर्मचारीज आएंगे, बिज़नेस के आपके बिज़नेस में ऑनर्स आएंगे आपके, एंड जितने भी आपके बिज़नेस में आपके बिज़नेस के साथ जो भी लेन देन रखते हैं सभी पार्टीज़ को इस चीज़ के बारे में हमें बता देना चाहिए। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है ये बताता है कि बिज़नेस में हमें हर वर्ष एक जैसे मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि हर काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो हमारी ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी बोलता है ये बोलता है कि लगातार उसी फॉर्मूले को, उसी मेथड को, उसी विधि को फॉलो करो जो आपने पहले प्रीवियस में की है, ओके, जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे हमारे बिज़नेस में बेनिफिट बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी बिज़नेस में आपने जैसे इस साल आपने जो भी बिज़नेस में कोई भी मेथड यूज़ किया है तो वही आप अगले वर्ष भी यूज़ करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ पिछले वर्ष जब मैंने इस फॉर्मूले से इस चीज़ को कैलकुलेट किया था तो हमें बेनिफिट हुआ था या लॉस हुआ था, और इसी विधि से जब मैंने इस साल इसका यूज़ किया है, इससे अपना रिज़ल्ट निकाला है, तो उससे हम उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ओके। तो इस कंपैरिजन करने के लिए अगर हम सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ये इजी रहेगा। देन आता प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट। दैट मीन्स कि बिज़नेस की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस में कोई भी खर्चा हुआ और वो तुरंत खर्चा होना चाहिए, ओके। बिज़नेस में हमारे खर्चे उधार भी होते हैं और नकद भी होते हैं, क्योंकि उधार का मतलब हुआ आपका जो भी आपके जैसे आदत होते हैं ना, जिनको कि हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जिनका कि हमने भुगतान करना है बाद में, ओके। आज हमने कोई भी खर्चा किया है और उसका भुगतान हमने इन फ्यूचर करना है, ओके। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टाइम लाइन। प्रिंसिपल ऑफ टाइम लाइन हमें ये चीज़ बताती है कि बिज़नेस का जो हमारा इसका जो उद्देश्य होता है, बिज़नेस का उद्देश्य होता है कि जो भी हमारा बिज़नेस में लेन देन होते हैं वो समय से कि टाइमली हमारी जो हम बुक्स बनाते हैं, हमारे हम अकाउंट्स बनाते हैं, उन पे उनका लिखा जोखा होना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि क्या हो सके हमारे जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी उन्हें हम जल्दी से जल्दी हमारे मैनेजर्स को दे सकते हैं, हमारे जो भी हमारे डिसीजन मेकर होते हैं उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो टाइमली एक सही डिसीजन लेके बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुंचा देनी चाहिए। पहले होता था ऐसा कि साल के बाद एंड में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो तब मतलब हम सब कुछ कैलकुलेट करते थे, बट आज के ज़माने में आपकी हाफ़ ईयरली की भी होती है। हाफ़ ईयर में आपको बता दिया जाता है कि बिज़नेस में किस तरह से बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है या मतलब कि डिक्रीज़ हो रहा है, बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या रह रहा है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, इस चीज़ के बारे में हमें पता लग जाता है, ओके। फिर आता प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब हुआ कि दैट मीन्स कि बिज़नेस में सतर्कता, पहले ही सतर्क रहना हमने। दैट मीन्स कि बिज़नेस में अचानक से कोई ना कोई प्रॉफिट हो सकता है, अचानक से कोई ना कोई लॉस हो सकता है। यदि हमारे बिज़नेस में अचानक से कोई लॉस हुआ, ओके, लॉस हुआ, तो दैट केस में हम क्या करेंगे कि उसको हम अपने बिज़नेस में उसको प्री तैयारी करेंगे, है ना। उसके बारे में पहले ही हम कोई ना कोई प्रोविज़न बना के रखेंगे और उसके लिए पहले ही कोई ना कोई रिज़र्व करके रखेंगे, कोई मनी रखेंगे उसके लिए रिज़र्व करके,
एंड अगर यही चीज़ हमें बेनिफिट होता है इस चीज़ का तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये बताया जाता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म में। फिर आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। जो हमारी ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है, दैट मीन्स कि हमारा जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करना चाहिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई बिज़नेस शुरू कर रहा, 2-3 दिन कर दिया, फिर 2-3 दिन रेस्ट कर दिया, या फिर 2-3 महीने कर दिया, उसके बाद किया ही नहीं, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से इसको शुरू करा। नहीं, 1 साल किया, 2 साल नहीं किया, नहीं। हमें क्या करना है कि जब भी हमने बिज़नेस शुरू किया है तो उसमें कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहनी चाहिए, गोइंग कंसर्न रहनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटली रहनी चाहिए। ओके। फिर आते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब हुआ कि बिज़नेस में बहुत सारे हमारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर में भी ले हम तो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे खर्चे ऐसे होता है कि जिससे हमारे घर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनका। मतलब कभी जैसे कि हमारा जो बिज़नेस है इसमें बताया गया है कि जैसे कि हमारी स्टेशनरीज़ होती है, जो हमारे स्टेशनरीज़ का एक्सपेंसेस होता है वो बहुत ही लो लेवल में होता है, बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि कभी आपका 50 होगा, ज़्यादा आपका 100 होगा, इतना ही होगा, है ना, 200-300 होगा। अब जहाँ पर हमारे बिज़नेस का टर्नओवर ही 2-3 करोड़ होगा या लाखों करोड़ होगा, तो एट दैट केस पे हम 2-300 इनका अगर हम लेन देन करते रहेंगे तो बिज़नेस में बहुत मुश्किल रहेगी। ओके। सबसे पहली बात है कि ये ऐसे खर्चे को देखना है कि जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करे, उन खर्चों को हमने लेना है। सबसे पहली बात तो ये है। बट मेनली यही होता है कि जो भी हमारे बिज़नेस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि स्टेशनरीज वगैरह का कुछ खर्चा आ गया, या फिर कभी आपने चैरिटी वगैरह करी होगी, बहुत ही कम लेवल में चैरिटी की होगी, तो तब हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ को लिखने की, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बड़े लेवल में चैरिटी की है तो वो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। देन आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कि हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस में ऑब्वियसली रेवेन्यू भी होंगे और एक्सपेंसेस भी होंगे। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत डीपली बताया था कि रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस में। रेवेन्यू हमारा माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। रेवेन्यू का मतलब ही हुआ कि जब भी हम बिज़नेस में किसी वस्तु को बेचते हैं या फिर किसी सेवा को प्रदान करते हैं तो हमें कोई ना कोई उसका आउटपुट मिलता है। ओके। जो आउटपुट हमें उस चीज़ का मिला वो हमारा जो भी वो हमें आउटपुट मिला, दैट मीन्स कि जो भी हमें पैसा मिला उस चीज़ का, वो प्रॉफिट नहीं होता है। उससे हमें एक्सपेंसेस लेस करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। ओके। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। दैट मीन्स कि बिज़नेस में जितनी भी एसेट्स होती है उसका हमें जिस समय में हमने वो एसेट्स खरीदी है, ओके, जब हमने बिज़नेस शुरू किया होगा या फिर हमने कोई भी नई मशीनरी, नई फर्नीचर्स खरीदे होंगे, तो जब हमने उनको ख़रीदा है एट दैट केस पे उनकी कितनी कीमत है, हम उस चीज़ को मानेंगे कि ये हमारे बिज़नेस की इसकी कीमत है। अगर हो सकता है आपके बिज़नेस की कभी गुडविल एक्स्ट्रा गुडविल ज़्यादा हुई हो, कॉपीराइट हमारे बहुत ज़्यादा वो हुए होंगे, तो हमें उस चीज़ से क्या हो सकता है कि हमारी उनकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो उस जो वो बढ़ी हुई वैल्यूज़ है उसको हम नहीं शो करेंगे, क्योंकि दैट मीन्स उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, उसको हम नहीं करेंगे, हम उसकी बुक वैल्यू को लेंगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट्स। दैट मीन्स कि बिज़नेस में ड्यूल का मतलब है कि दो, डबल है ना, डबल। दैट मीन्स कि बिज़नेस में हमारे पास जब भी हम कोई लेन देन करते हैं ऑब्वियसली एक उसके लिए दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी भी लेन देन का किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसमें हमें वो दो जगह इफेक्ट करता है, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट करते हैं, जिसमें दो पार्टी होती है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, है ना। तो दैट मीन्स है कि दो जगह का प्रिंसिपल होना चाहिए हमारा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है ये बताता है कि दो जगह को ये इफेक्ट करता है। ओके। तो ये थे हमारे आज के प्रिंसिपल्स। एंड अब आता है आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट में हम करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। दैट मीन्स कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है जैसे स्कूलों में रिज़ल्ट आता है हमारा 31 को,
उसी तरह से जो हमारा बिजनेस होता है उसका जो हमारा इसका जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड बोलते हैं तो वो भी है हमारा 31 मार्च एंड 1 अप्रैल में ये शुरू होता है बिजनेस। ओके, दैट मीन्स या तो कैलेंडर ईयर मान सकते हैं हम, या फिर जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है, मेनली ये फाइनेंशियल ईयर को बोला गया है। फिर आता है बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। दैट मीन्स कि बिजनेस है, एक बिजनेस है, एक उसका मालिक है। ओके, जो बिजनेस और उसका जो मालिक है इन दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। ओके, एंटिटी का मतलब हुआ कि जब कोई जैसे कोई कंपनीज़ होती है, कंपनीज़ में हमारे जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती है वो इसमें सीमित होती है ना, लिमिटेड होती है। तो उसमें जितनी हमने वहाँ से हमारे शेयर्स खरीदे हैं हमारी लाइबिलिटी भी वहीं तक की होती है। जो हमारी ये बिज़नेस एंटिटी है इसका मतलब हुआ कि बिज़नेस का मालिक और बिज़नेस अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग चीज़ है। ओके, का जब भी आप बिज़नेस पे कोई केस करते हैं तो उसके लिए हम बिज़नेस के मालिक को नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसकी भी एक कोई ना कोई कायदे कानून बन चुके हैं। तो जो हमारे ये बिज़नेस एंटिटी एजम्पशन बोलता है दैट मीन्स कि बिज़नेस और मालिक अलग अलग चीज़ है। पहली बात तो यही रखनी है। देन आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब है कि जो भी हमारे बिज़नेस में मतलब जब हमारा बिज़नेस हम जब शुरू करते हैं तो जो मैंने अभी बताया भी था कि जब हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो ये कंटिन्यूसली ही चलना चाहिए। बिज़नेस का कंसेप्ट का यही कंसेप्ट है। फिर आता मनी मेजरमेंट अजम्पशन। दैट मीन्स कि जो हमारी ये मनी मेजरमेंट का जो हमारी ये असम्पशन है, ये एक कंसेप्ट है। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम बिज़नेस में लेन देन करते हैं जिन्हें हम मुद्रा में मापा जा सकता है, ऐसे कोई भी लेन देन जिन्हें हम मुद्रा में मापा जा सकता है, दैट मीन्स कि जिन्हें हम मनी में जिसको मनी में मापा जा सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ इतना पैसे का है, ये चीज़ इतने पैसे का है। इसमें कोई मतलब जैसे कि किसी के लिए हमें लॉयल्टी है, किसी के लिए ऑनेस्टी है, इस चीज़ को हम इसमें नहीं नाप सकते हैं। जिसको हम नाप सकते जैसे कि 24 टेबल्स, 10 फ्रिज, इस तरह से हमने वो कोई 3 लाख का, ये 4 लाख का है, इस तरह की जो भी आइटम्स होगी हम उनको इसमें लिख सकते हैं, इनका हम इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।